किया भाई। अजीत डोभाल, अजमल कसाब, आईएसआई और धुरंधर मूवी का ऐसा सच कि पाकिस्तान तक में गजब आग लग गई है, आज आपको दिखाता हूं। भाई धुरंधर मूवी को देखकर पहले तो भारत का मोदी विरोधी गैंग सुलगा, फिर अब पाकिस्तान उबला। धुरंधर के बारे में सुन सुनकर पाकिस्तान में लोग जो है वो आग लगी हुई है उन लोगों को। हालत ये हो गई कि जैसे जैसे धुरंधर कमाई पे कमाई कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों में हाहाकार मचता जा रहा है। 7 दिन में धुरंधर ने 300 करोड़ रुपए कमा डाले। इसमें भारत के अंदर 200 करोड़ की कमाई, भारत के बाहर 100 करोड़ रुपए की धुरंधर कमाई। इधर धुरंधर ने 300 करोड़ रुपए कमा डाले, उधर 6 मुस्लिम देशों ने उस पर बैन लगा दिया। यानी इधर धुरंधर पर पैसा बरस रहा है, उधर उतनी ही उस पर आग बरसाई जा रही। आज आपको बताऊंगा कि धुरंधर पर कौन से 6 मुस्लिम देशों ने बैन लगा दिया। आपको यह भी बताऊंगा कि धुरंधर ने पाकिस्तान में क्या कोहराम मचा दिया। धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया उसे देखकर पाकिस्तान क्यों कहने लगा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरंधर मूवी का वो सच क्या है जिसे देखकर पाकिस्तान अलबला गया है? नकली नोट छापने वाली मशीन का सच हो या फिर पाकिस्तान के आतंकियों की असली फोन रिकॉर्डिंग, जिन्हें देख कर सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं, आज सब आपके लिए ले आया हूं। पहले जो हो रहा है धुरंधर को लेकर, इससे पहले आपको कब याद है कि एक फिल्म भारत में आई हो और उसने दुनिया भर में हिलाकर रख दिया वो लोगों को? कई लोग देखना चाहते हैं, कई लोग एक झलक नहीं देखना चाहते। धुरंधर के धमाके से पाकिस्तान तक हिल गया है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि धुरंधर की जिस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जिस तरह से भारत के बाहर भी धुरंधर जो धुआंधार कमाई कर रही है, उससे खलबली मच गई। पूरी दुनिया में फिल्म को रोकने के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। आप देखिए, खाड़ी के 6 मुस्लिम देशों ने धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई इसमें शामिल है, जहां आप धुरंधर नहीं देख पाएंगे। इन देशों की अथॉरिटीज की दलील है कि धुरंधर की कहानी में एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग है। इन देशों में धुरंधर फिल्म की स्क्रीनिंग तक को परमिशन नहीं दी गई। भाई धुरंधर ने तो दिखाया कि पाकिस्तान कैसा 2 कौड़ी का देश है और कैसे भारत के खिलाफ साजिशें करता है। कराची के लियारी में कैसे गैंगवॉर चलता है वो दिखाया है। लेकिन देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे सब सट गए कि ना पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, हम नहीं देखने देंगे धुरंधर को। धुरंधर के खिलाफ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धुरंधर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लंका लगा दी है। बहुत ऐसे ऐसे सच दिखा दिए जिससे पाकिस्तान की दुनिया में पोल पट्टी खुल गई। जितने लोग धुरंधर को देख रहे हैं वो पाकिस्तान का सच भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई देखिए, 26/11 हुआ। कई लोग जेनजी आज का शायद नहीं जानता 26/11 में कैसे क्या हुआ। नकली नोट का मामला कैसे था? फिल्म में एक डायलॉग है कि उस जमाने में एक मंत्री और उनका बेटा जो है वो नकली नोट जो है उसका खाचा जो होता है, खाका, वो पाकिस्तान को दे दिए थे। अब वो क्या सच्चाई है वो तो फिल्म वाले जाने, बाकी तो कुछ हमने आपको बताया था। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें जेनजी को पता चल रही, क्योंकि जेनजी फिल्म देखने जा रहा है, इसलिए इनको आग लग गई। जैसे जैसे लोग देख रहे हैं फिल्म, कमाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी आग लगती जा रही है। आप ये देखिए कि इस फिल्म ने क्या गजब कर रखा है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई। 7 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ पार कर गई। 7 दिन में सिर्फ भारत में ही 200 से ज्यादा करोड़ की कमाई हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिल्म जल्द ही 500 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है और यह रकम पाकिस्तान के रुपए में 1500 करोड़ के पार हो जाती है। धुरंधर की कमाई देखकर पाकिस्तान को बुखार आ गया है, क्योंकि जितने पैसे भारत की एक पिक्चर कमा लेती है उतने पैसों के लिए पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ती है। ऊपर से धुरंधर ने पाकिस्तान की ऐसी पोल खोल दी कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के पास कहने सुनने को कुछ बचा नहीं। आप देखिए कि इस पिक्चर से पाकिस्तान कैसे तिलमिलाया हुआ है। अजमल कसाब पकड़ा गया, भर दुनिया जानती कि पाकिस्तान का था। कह रहे हैं कि फर्जी ऐसे ही भारत माहौल बना रहा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। सोचिए, इन लोगों के पास बुद्धि भी नहीं है भाई। पैसा नहीं है, देश के पास चलता है, लेकिन देश के पब्लिक के पास बुद्धि ना हो, मतलब हर मामले में ये लोग कंगाल हैं। नरेंद्र मोदी का यही काम बचा है कि बैठ के फिल्म लिख रहा है। तुम्हारी तरह शहबाज शरीफ जैसा हाल थोड़ा ही है कि 40 मिनट कोई भी मीटिंग के लिए बैठा देता कि बैठ के उस 40 मिनट में फिल्म लिखती है। नरेंद्र मोदी और भारत के टाइम की वैल्यू है बॉस। भारत से लेकर पाकिस्तान और खाड़ी देशों तक धुरंधर मूवी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को फिल्म के रियल लाइफ किरदारों में भारत और पाकिस्तान से जुड़े रियल लाइफ किरदारों की झलक दिख रही है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी लोग फिल्म के सीन और कैरेक्टर्स को असल कहानी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अर्जुन रामपाल इस फिल्म में मेजर इकबाल के किरदार में, जो मुंबई में हुए 26/11 के हमले के वक्त आतंकियों को
सैटेलाइट फोन से कमांड दे रहा था कि कैसे लोगों को मारना है। पाकिस्तान इसलिए अलबलाया हुआ है क्योंकि फिल्म की रीच बहुत होती है, बहुत लोगों तक पहुंच जाती है बात। कई लोग तो फिल्म देखकर कह रहे हैं कि अरे 26/11 के आतंकी हमले का ऑडियो भी है कि आतंकियों को कैसे बताया जा रहा था कि किसको मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। ये लोगों को फिल्म से पता था, इसीलिए पाकिस्तान अलबला गया, क्योंकि वो तो अब तक हाफिज सईद पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठे बैठे मुंबई में आतंकियों को बेरहमी से लोगों को मारने का कमांड दे रहे थे, जश्न मना रहे थे। अब यही सीन दिखा दिया तो पाकिस्तान को आग लग गई कि अरे बाप रे, तो सच पता चल गया पब्लिक को। इसी से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि ये ऑडियो बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुने। आपको ऐसे ही एक रियल ऑडियो सुनाता हूं जो मुंबई के 26/11 हमले के दौरान का है। इस ऑडियो में भी आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठे बैठे 26/11 के आतंकियों को ठीक उसी तरह कमांड देता सुनाई देगा जैसा फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में कोई झूठ नहीं दिखाया गया। अब आप असली ऑडियो सुनिए 26/11 के वक्त कैसे आतंकियों को कमांड दिया जा रहा था पाकिस्तान से। क्या सूरत है काशा? मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। हाँ, तीनों छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो खिड़कियों से सामने से हम खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? हमारी खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर, उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनको मतलब जो है ना वो शुरू करें आप। उन्होंने सीढ़ियों से उतरना नीचे। हाँ, मतलब लेकिन ऐसी पोजीशन बनाए, ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले नीचे ग्रेनेड फेंके। ये भी हो सकता है। आप ना ऐसी पोजीशन बनाए, मतलब कमरे में रहे, लेकिन जो सीढ़ियाँ है ना वो आपकी ना पहली फर्स्ट जो आपके जो ना इंस्टेंस में आपके रूम में हो। अगर कमरे के साथ नीचे सीढ़ियों पे पानी अंदर आए। अच्छा, आपको दाएं बाएं फौजी कोई नजर आ रहा है आपको इस वक्त? हमारे सामने हमें स्नैपर नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सामने बिल्डिंग में। मारो फायर उन्हें यार, बस मारो उन्होंने ओपन फायर किया, हम उनके साथ ओपन लड़े। अच्छा, बात सुनो। हाँ, आप जो कमरे में हो ना, हाँ जी, आप ना निशाना लो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो, अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेकर रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। इस तरह की बातचीत हुई थी पाकिस्तानी हैंडलर्स और 26/11 के आतंकियों के बीच, कैसे मारना है, क्या करना है। इसी से पाकिस्तान को आग लग गई और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर 6 खाड़ी के देश कह रहे हैं कि नहीं, हम भी फिल्म नहीं देखने देंगे, इसी वजह से कि पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। अब बात धुरंधर के उस किरदार की जिसे देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। धुरंधर के इस किरदार का नाम है अजय सान्याल, जिसे आर माधवन ने निभाया है। फिल्म में आर माधवन को भारत का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर दिखाया गया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही है। हालांकि फिल्म में ऐसा कोई दावा नहीं है कि अजीत डोभाल का ही किरदार है, लेकिन फिल्म में कांधार कांड को लेकर कार्रवाई के लिए बोला गया अजय सान्याल का डायलॉग अजीत डोभाल की याद दिला रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी अजीत डोभाल कह चुके हैं वही इस फिल्म में। और अजीत डोभाल कई बार दूसरी बातें भी कह चुके हैं कि पावर होना काफी नहीं होता है, पावर के मुताबिक पंच मारना जरूरी होता है, जो कि आज का नया भारत करता है। फिल्म में भी अजय सान्याल को यह कहते हुए सुनाई दिखाया गया है कि मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी होता है। फिल्म में अजीत डोभाल का जो किरदार बताया जा रहा है वो ये भी कहता है कि कभी तो हमारा समय आएगा, ऐसी सरकार आएगी कि हम ये कर पाएंगे। इसलिए भी लोगों को आग लगेगी, क्योंकि अब वो सरकार आ गई। अब जो अजीत डोभाल कह रहे हैं ना कि हम अपने ताकत के हिसाब से पंच मारें, वो अब होता है इस देश के अंदर। धुरंधर में अजीत डोभाल से इंस्पायर किरदार की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि फिल्म में कांधार हाईजैक कांड का भी जिक्र है। अजय सान्याल के किरदार को हाईजैकर से बात करते हुए दिखाया गया, जिसमें हाईजैकर उनसे कहता है कि हिंदू बहुत डरी हुई कौम है। यह बात अंदर तक झकझोर के रख देने वाली है। इसके बाद ही आतंकियों से बदला लेने के लिए अजय सान्याल धुरंधर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। और आप देखिए कि अपनी रियल लाइफ में अजीत डोभाल कई बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान को हमेशा हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं देने की वजह से हार झेलनी पड़ी। वो कहते हैं ना कि अक्सर दरवाजा जो है ना वो अंदर से खोला गया, तभी कोई बाहर ही घुस पाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पर किस तरह से माहौल बनाया गया कि सबूत दो, पाकिस्तान को कितना मारे हो। यहां तक कि यह पूछने पे फोकस रहा कि
हमारे कितने राफेल गिराए, पाकिस्तान को कितना मारा, यह देखने के बजाय हमारे राफेल गिरे कि नहीं गिरे यह जानने में लोगों का इंटरेस्ट रहा। यही नहीं, अजीत डोभाल को जब भी मौका मिलता है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने पर खुद को शक्तिशाली दिखाने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। पाकिस्तान भले ही धुरंधर के इन किरदारों से और धुरंधर की कहानी से तिलमिलाया हुआ है, लेकिन वहां की पब्लिक धुरंधर के तो वो तो अपने मजे में है। पाकिस्तानियों को आग लगी है और इधर धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही। देख रही है पब्लिक, उसको सच जानना है।